Chapter 8 Cell Structure and Functions. This is the third video of this chapter. In the previous video, we have already discussed about the number of cells and the shape of cells. In this video, we will know about the size of the cell. First, let's quickly recall about the number and shape of the cells. अगर हम नंबर्स की बात करें तो सेल्स या तो यूनिसेल्युलर हो सकते हैं या फिर मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर यानी कि सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल्युलर यानी कि एक से ज़्यादा सेल। मल्टी मीन्स मैनी एंड सेल्युलर मीन्स सेल। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हमने अमीबा का एक एग्जाम्पल लिया था कि अमीबा में एक ही सेल होता है लेकिन वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं जो कि एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। और सेल्स के शेप के बारे में हमने ये देखा था कि WBC जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, लेकिन WBC और अमीबा में ये डिफरेंस है कि अमीबा एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है और WBC सिर्फ एक सेल है। सेल के शेप्स या तो RBC के फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स का एग्जाम्पल लिया है हमने, सर्कुलर या फिर स्फेरिकल, या फिर लंबे और नैरो हो सकते हैं मसल सेल्स के जैसे, या फिर दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है नर्व सेल का। लंबे तो होते ही हैं लेकिन साथ साथ में ब्रांचेस भी निकले हुए होते हैं उन सेल्स में। अच्छा, हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में हेल्प नर्व सेल्स करते हैं उनकी ब्रांचेस की हेल्प से। अब आते हैं साइज पे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल का साइज कैसे होता है? इट इज़ एज स्मॉल एज अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर, दैट इज माइक्रोमीटर और माइक्रोन, और मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर्स। However, most of the cells are microscopic in size and are not visible to the unaided eyes. They need to be enlarged or magnified by a microscope. The smallest cell is 0.1 to 0.5 micrometer in bacteria. The largest cell, measuring 170 mm into 130 mm, is the egg of an ostrich. सेल्स माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोन जितने छोटे हो सकते हैं या फिर कुछ सेंटीमीटर्स जितने बड़े हो सकते हैं। सेल्स मोस्टली माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि उनको सिर्फ एक माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से ही देखा जा सकता है, उनको अनएडेड आई से हम नहीं देख सकते। स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है और ये बैक्टीरिया में मिलता है। और जो लार्जेस्ट सेल होता है वो ऑस्ट्रिच का सेल होता है जो कि 170 mm से 130 mm तक का हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है तो आप लिखेंगे एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। नाउ the size of the cells has no relation with the size of the body of the animal or plant. एक सेल का साइज ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट की बॉडी के साइज पर डिपेंडेंट नहीं होता है। It is not necessary that the cells in the elephant be much bigger than those in a rat. The size of the cell is related to its function. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एलिफेंट में जो सेल्स हैं उनका साइज़ बड़ा होगा और रैट में जो सेल्स हैं उनका साइज़ छोटा होगा। सेल
का साइज डिपेंड करता है उनके फंक्शंस पे। फॉर एग्जाम्पल, nerve cells both in the elephant and rat are long and branched. They perform the same function, that of transferring messages. एग्जाम्पल लिया है कि एलिफेंट के अंदर जो नर्व सेल होते हैं और जो रैट के अंदर नर्व सेल्स होते हैं वो दोनों ही बड़े होते हैं और दोनों के ही ब्रांचेस निकले हुए होते हैं, क्योंकि दोनों सेम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। 8.4 Cell structure and functions. You have learned that each living organism has many organs. You have studied in class 7th about the digestive organs, which together constitute the digestive system. Each organ is the system performs different functions such as digestion, assimilation and absorption. Similarly, different organs of a plant perform specific and specialized functions. For example, roots help in the absorption of water and minerals. Leaves, as you have learnt in class 7th, are responsible for synthesis of food. And each organ is further made up of smaller parts called tissues. A tissue is a group of similar cells performing a specific functions. Therefore, the cell in a living organism is the basic structural unit. आपने जब डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था तो आपने ये पढ़ा था कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स बहुत सारे मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं और इस सिस्टम में हर ऑर्गन का अलग अलग काम होता है। जैसे किसी का डाइजेशन हो गया, किसी का एसिमिलेशन हो गया और किसी का एब्जॉर्प्शन हो गया। इसी तरह प्लांट्स में रूट्स का काम अलग होता है और लीव्स का काम अलग होता है और हर पार्ट का काम अलग अलग होता है। जैसे कि रूट्स का काम है वाटर और मिनरल्स सॉइल में से एब्जॉर्ब करना। लीव्स का काम है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड सिंथेसाइज करना। अगर हम ब्रांचेस को भी देखें तो अब रूट ने वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब तो कर लिए, पर वो ऊपर लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा, तो उसके लिए ब्रांचेस हेल्प करती हैं। इसी तरह एक ऑर्गन सिस्टम बनाने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ती है और ऑर्गन्स किससे मिलकर बने होते हैं? टिश्यूज़ से, और टिश्यूज़ सेल्स से बने होते हैं। इसीलिए सेल्स बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं, क्योंकि सेल का ग्रुप मिलकर टिश्यू बनाता है, फिर टिश्यू का ग्रुप मिलकर ऑर्गन बनाता है और ऑर्गन का ग्रुप यानी कि अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म या फिर एक लिविंग बीइंग बनता है। तो ऑर्गन सिस्टम में किसी भी ऑर्गन को वर्क करने के लिए उनके सेल्स वर्क करने चाहिए, यानी कि फंक्शन करनी चाहिए। नाउ सेल्स को हमने बोला था कि वो बॉक्सेस हैं या फिर कंपार्टमेंट्स हैं, तो अब उन बॉक्सेस के या फिर कंपार्टमेंट्स के अंदर भी तो कुछ होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो we will study parts of the cell in detail.